उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर साफ साफ अपना नाम लिखने को कहा गया है, जिसके बाद विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यूपी सरकार के इस फैसले की आलोचना की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रशासन कड़ाई से इसे लागू करवा रहा है। दुकानदार पुराने नाम वाले बैनर होर्डिंग हटाते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस आदेश पर घमासान मच गया है। एक पक्ष इसको धार्मिक भेदभाव से जोड़कर देख रहा है तो दूसरा पक्ष नियमों का हवाला दे रहा है। चलिए समझते हैं कि दुकानों के नाम रखने के क्या नियम है, क्या इसके लिए रजिस्ट्री करवानी होती है या फिर नहीं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप खाने पीने की दुकान चला रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस जरूरी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये लाइसेंस जारी करते हैं। जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं उन्हें केंद्रीय एजेंसी लाइसेंस देती है, जबकि जो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं उन्हें संबंधित राज्य सरकार लाइसेंस जारी करती है। एग्जाम्पल के तौर पर IRCTC जो ट्रेनों में खानपान की व्यवस्था देखती है, जैसे प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार लाइसेंस देती है, जबकि किसी एक राज्य में संचालित दुकानों को संबंधित सरकार से ही लाइसेंस मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हर एक जिले में सहायक खाद्य आयुक्त खाद्य या फिर अभिहित अधिकारी होते हैं जो खाद्य प्रतिष्ठानों का लाइसेंस जारी करते हैं। अब लाइसेंस में क्या क्या लिखा होता है वो भी जान लीजिए। लाइसेंस में दुकान या प्रतिष्ठान का नाम, संचालक प्रोपराइटर या फिर ओनर का नाम, फर्म का पूरा पता लिखा जाता है। खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लाइसेंस से जुड़े नियम कायदों का प्रावधान फूड सेफ्टी रूल्स 2011 में किया गया है। इसमें लाइसेंस की शर्तों पर नजर डालें तो खाने पीने की दुकानों के लिए कम से कम 15 कड़ी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने लाइसेंस की असली कॉपी दुकान में किसी एक जगह लगाना बहुत जरूरी है जो उपभोक्ता को नजर आए। लाइसेंस की शर्तों में यह भी कहा गया है कि अगर दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में किसी भी तरह का बदलाव करता है तो भी उसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी, जैसे उसने लाइसेंस जिस नाम पर लिया है। अगर दुकान का नाम बदलकर कुछ और कर देता है तो इसकी जानकारी भी उसे देनी होगी। इसके अलावा जो सामान बेचने के लिए लाइसेंस लिया है उससे इतर कोई और सामान नहीं बेचा जाएगा। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों को जो लाइसेंस मिलता है उसकी शर्तों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का भी प्रावधान है। कोई दुकानदार अगर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त किया जाता है, दुकान बंद कराई जा सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।